जरा सोचो क्या हो अगर तुम 7.5 फीट के एक विशालकाय इंसान हो और तुम्हारे पास इतनी शक्ति हो कि तुम किसी को भी बड़े आसानी से पेल सकते हो और तुम्हें बेकसूरन फांसी की सजा भी सुना दी जाए। क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन? क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा कि इन सब की 2 सेकंड में गांड फाड़ दो? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल 5 स्टार फिल्म्स पर। कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका की एक जेल दिखाई जाती है जिसमें पॉल नाम का एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पॉल वॉशरूम में है। उसे पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि उसे यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो चुका था। वहीं थोड़ी देर बाद उसका साथी आकर उसे बताता है कि जेल में एक नया कैदी आया है। वह बाहर जाकर देखता है तो उसका एक साथी जिसका नाम पर्सी होता है वो एक बहुत लंबे चौड़े कैदी को अंदर लेकर जा रहा होता है। पर्सी बार बार दोहरा रहा था कि डेड मैन वॉकिंग, जिसका मतलब था कि यह आदमी जल्दी मरने वाला है क्योंकि उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई है। दरअसल पर्सी पॉल की तरह नहीं था। वो बहुत ज़्यादा अकड़ू और घमंडी आदमी था। वह कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता था और सभी पर अपना हक जमाता था जैसे सब उसकी जागीर हों। इसके बाद कैदी को उसकी सेल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। वहाँ पॉल उससे उसका नाम पूछता है जिस पर वो अपना नाम जॉन बताता है। साइज में वो बहुत ज़्यादा बड़ा था लेकिन उसका दिल एक छोटे बच्चे की तरह था, एकदम मासूम और भोला। पॉल को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि थोड़ी देर बाद जॉन ने उससे पूछा कि यहाँ रात में लाइट बंद तो नहीं होती क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इस पर पॉल समझ गया कि ये कैदी बहुत ज़्यादा मासूम है और शायद बेकसूरन इसे जेल में डाला गया है। इसके बाद पॉल ने उससे कहा कि नहीं, यहाँ लाइट हमेशा ऑन ही रहती है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद जब पॉल वहाँ से बाहर निकल रहा था तो जॉन ने उसके सामने हाथ बढ़ा दिया मानो वो हैंडशेक करना चाहता हो। यह देखकर सभी कैदी और ऑफिसर्स चौंक गए क्योंकि ऐसा आमतौर पर होता नहीं था। वहाँ आने वाले सारे कैदी इतने ज़्यादा घबराए हुए होते थे कि वो अपनी मौत के दिन गिनते रहते थे बस। पॉल वहाँ से गुजर रहा था कि जॉन ने कहा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। अभी पॉल को उसकी बात समझ में नहीं आई थी और वो वहाँ से चुपचाप चला गया। जिज्ञासा के चलते पॉल ने जॉन की फाइल खोली। फाइल पढ़ने के बाद उसे पता चला कि जॉन जेल में क्यों है। दरअसल गांव से 2 लड़कियां गायब हो गई थी। वो कई दिनों के बाद गुम रहने पर जंगल में मरी हालत में मिली थी। गांव वालों ने बताया कि जॉन को उन बच्चियों के साथ देखा गया था और उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि जॉन बार बार कह रहा था कि मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रोक पाया। इसके बाद उसे जेल ले जाया गया और फांसी की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल अपने साथियों के साथ इलेक्ट्रिक चेयर की सफाई कर रहा है। दरअसल वही चेयर होती है जिस पर कैदियों को बैठाकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा जाता था। उसी समय उन्हें बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। बाहर जाकर देखते हैं तो एक गार्ड हंस रहा था। वो एक चूहा होता है जिसे वो गार्ड बिस्किट दे रहा था। बिस्किट देने के बाद वो चूहा जेल के सेल में चला जाता है और उन्हें शक होता है कि कहीं ये चूहा जेल में छेद ना कर दे क्योंकि उन्हें डर था कि छोटा छेद कैदी लोग बड़ा करके जेल से फरार हो सकते हैं। कोई सेंस है इस बात की? अब चूहे को पकड़ने के लिए वो लोग जेल का सारा सामान बाहर निकालते हैं लेकिन चूहे को पकड़ नहीं पाते। अगले दिन फिर वही चूहा वापस आता है और गार्ड फिर से उसे बिस्किट देता है ताकि इस बार उसे पकड़ सके, लेकिन वो इस बार भी पकड़ने में असफल रहता है। इस पर पर्सी कहता है कि हमें इसे चूहे को मार देना चाहिए, लेकिन चूहा अपनी जान बचाकर वापस भाग जाता है। इससे पर्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। तभी पॉल और उसका साथी वापस आते हैं। वहाँ मौजूद गार्ड ने पर्सी को समझाने की बहुत कोशिश की कि हमने भी यही किया था लेकिन हमें चूहा मिला नहीं, लेकिन पॉल उन्हें रोककर कहता है करने दो इसे जो कर रहा है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पॉल के बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे चूहे का बाल तक नहीं मिला। इस पर पॉल के साथ मौजूद गार्ड उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद उन तीनों के बीच थोड़ी बहुत मजाक और बहस शुरू होती है, लेकिन फिर से पर्सी कहता है कि तुम मुझसे दूर रहना वरना मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। दरअसल पर्सी की थोड़ी बहुत गवर्नर से जान पहचान थी जिसका वो हमेशा फ़ायदा उठाता था और लोगों पर रौब जमाता था।
लेकिन उस समय ऐसा चल रहा था कि लोगों को नौकरी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती थी नौकरियां, इसलिए लोग पर्सी से थोड़ा डर कर और दबकर भी रहते थे। लेकिन पॉल डरने वालों में से नहीं था। उसने पर्सी को साफ साफ कह दिया कि अगर आज के बाद तुमने किसी गार्ड को धमकाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे नौकरी खोने का कोई डर नहीं था, लेकिन वो जाते जाते पर्सी को सबक सिखा कर जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेल की एक सेल से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। जब पॉल जाकर देखता है तो वहाँ डेल था और उसके साथ वही चूहा था जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। दरअसल वो चूहा डेल का पालतू है और उसने अपने चूहे का नाम मिस्टर जिंगल्स रखा था। वहीं अगले सीन में पॉल को जेल का वार्डन बुलाता है जिसका नाम हेली था। पॉल और वार्डन की आपस में अच्छी बनती थी। वार्डन पॉल को बताता है कि जेल में एक नया कैदी आने वाला है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसने चोरी करते वक्त 3 लोगों का कत्ल कर दिया था, जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत भी थी। इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक है। वार्डन रिकॉर्ड्स को लेकर परेशान रहता था क्योंकि उसकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था और वो कभी भी मर सकती थी। ग्रीन माइल एक ऐसी जगह थी जहां पर ऑपरेशन नहीं हो सकता था, यानी कि ट्यूमर उसके सर में एक ऐसी जगह था जहां पर ऑपरेशन नहीं हो सकता था। वहां से जाते जाते जॉन कॉफी, जो कि नया कैदी था, उससे कहता है कि थोड़ा संभल कर रहना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि खतरनाक कैदी विलियम जैसे ही जेल में पहुंचता है वो गार्ड्स पर हमला कर देता है। जब पॉल उसे मेंटल चेकअप के लिए ले जाने की कोशिश करता है तभी वो कैदी पॉल की टांगों के बीच हमला कर देता है। दरअसल उसे वहीं पर इन्फेक्शन था और अब वो दर्द के मारे कराहते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर तक ऐसी मुठभेड़ चलती रहती है जिसके बाद एक गार्ड आकर स्थिति को कंट्रोल में लेता है। थोड़ी देर बाद जब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं तो पॉल की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन उसे अपने सेल के पास बुलाता है और उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है। फिर वह ठीक उसके उसी जगह हाथ लगाता है जहां पॉल को इन्फेक्शन था, जिसके बाद अचानक सेल की बल्ब्स आपस में फ्लिकर करने लगती हैं, मानो बहुत जल्दी वो फटने वाली हों। इसके बाद पॉल का दर्द अचानक गायब हो जाता है। दूसरी ओर जॉन अपने सेल में बैठ जाता है और खांसने लगता है। खांसते खांसते उसके मुंह से एक धुआं बाहर निकला जो बाद में जाकर हवा में मिल गया। इसके बाद पॉल उसे पूछता है कि आखिर उसने क्या किया, जिस पर जॉन कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की और क्या, अब मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, जाओ मुझे सोने दो। इसके बाद पॉल वॉशरूम जाता है, लेकिन अब उसे पेशाब करने में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। इस घटना के बाद पॉल की नज़रों में जॉन के लिए एक अलग छवि बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉल जॉन के वकील के पास जाता है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके कि आखिर इतना अच्छा आदमी जो लगातार दूसरों की मदद करता है, दूसरों के सुख दुख को अपना समझकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है, वो आखिर जेल में है कैसे। वहां जाकर उसे पता चलता है कि दरअसल जॉन को पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। उसी दिन 2 लड़कियों के साथ वह पहली बार जंगल में देखा गया था और अब वो जेल में है। दूसरी ओर विलियम लगातार जेल में अपना आतंक बनाए हुए था। वह कभी किसी के मुंह पर थूक देता था तो कभी किसी के ऊपर मूत देता था। इसी दौरान डेल की फांसी का दिन भी नजदीक आ गया। उसे पता था कि उसकी मौत तय है, लेकिन उसे चिंता बार बार खाई जा रही थी। वो थी उसके चूहे की, यानी उसके पेट चूहे की। उसे चिंता थी कि उसके मरने के बाद उसके चूहे का क्या होगा। कुछ देर बाद गार्ड्स उसे बताते हैं कि हम उसे बरकत नाम की जगह भेज देंगे जहां उसकी अच्छी जिंदगी सेट हो जाएगी, 2-3 चूहियां भी उसे मिल जाएंगी और वो अपना परिवार बसा सकेगा। इसके बाद वो चूहा दौड़ता हुआ आता है और पर्सी के पैरों के नीचे आकर मर जाता है। पर्सी बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है, मानो ये उसके लिए रोज की बात हो, मानो उसको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ये देखकर डेल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इस तरह चिल्लाते हुए देखकर जॉन कहता है कि जल्दी से चूहे को मेरे हाथ में रखो। जैसे ही चूहा जॉन के हाथों में रखा जाता है उसके बाद उसने उस पर एक फूंक मार दी, जिसके बाद चारों तरफ लाइट्स अचानक जलने बुझने लगती हैं। ये ठीक वैसा ही सीन था जब वो पॉल के यूरिनरी ट्रैक्ट को ठीक कर रहा था। ये तो एक बात थी, लेकिन अब डेल के फांसी का समय भी नज़दीक आ गया था। उसे इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठाया गया, जिसके बाद उस अधिकारी को बुलाया गया जिसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारना था। वो अधिकारी कोई और नहीं बल्कि पर्सी ही था। उसने कसम खाई थी कि अगर उसे किसी को भी मारने का मौका मिलेगा तो वो उससे पहले ही ट्रांसफ़र ले लेगा। दरअसल वह क्रूर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डरपोक भी था।
अपने कनेक्शन के चलते उसे ट्रांसफर भी मिल जाता है। असल में होता ये था कि जब किसी भी कैदी को मौत की सजा सुनाई जाती थी तो उसके सिर पर एक गीला स्पंज रखा जाता था ताकि बिजली उसके दिमाग के जरिए बहुत तेजी से गुजरे और उसकी मौत जल्दी से हो जाए। लेकिन अब बारी पर्सी की थी और वो बिना कोई कलेकारी किए कोई काम कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। पर्सी ने अब की बार वो स्पंज बिना गीला किए उसके सिर पर रख दिया और स्विच ऑन कर दिया। इसके बाद वो वादा करता है, मैं जल्दी यहाँ से ट्रांसफर ले लूंगा। जब वह बाहर जा रहा था तो उसने सुना कि जॉन के सेल के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। पूछने पर जॉन ने बताया कि वो डेल का दर्द को महसूस कर रहा था और अब वो बहुत ज़्यादा थक गया है और सोना चाहता है। इसके बाद हम पॉल को उसके घर पर लंच करते हुए देखते हैं जहां अन्य सभी जेल गार्ड्स भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद वो ये सब चर्चा करते हैं कि कैसे जॉन ने उस चूहे को जिंदा कर दिया और पॉल का यूरिनरी इन्फेक्शन भी ठीक कर दिया। इसी बातचीत में वो सब सोचते हैं कि क्यों ना जनरल की बीवी का ट्यूमर भी जॉन से ही ठीक करवाया जाए। इसके बाद उन्होंने अगली रात जॉन को जेल से बाहर निकालने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने पर्सी को एक सेल में बंद कर दिया और विलियम की बियर में नींद की गोली मिला दी। अब जॉन जेल से बाहर था। वो आसमान के तारों को कई दिनों के बाद देखकर काफी खुश था। जाते जाते वो सब जॉन से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं, जिस पर जॉन कहता है कि हाँ, तुम लोग मुझे एक औरत की मदद करने के लिए ले जा रहे हो। ये सुनकर गार्ड्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसे ये सब कैसे पता चला। वहीं थोड़ी देर बाद वे जनरल के घर पहुंचते हैं। जनरल जब उन्हें देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि कोई जेल से भागकर उसे मारने आया है। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि उसकी पत्नी की मदद करने आए हैं वो सब। फिर वे सब जनरल की बीमार पत्नी के पास जाते हैं। अब तक उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो अपना मानसिक संतुलन भी पूरी तरह से खो चुकी थी। फिर जॉन उसके पास जाता है और अपना मुंह उसके चेहरे के पास ले जाकर उसकी सारी बीमारी अपने अंदर खींच लेता है। अब जनरल की पत्नी ठीक हो चुकी है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। जॉन के मुंह से कीड़े बाहर नहीं आते, जैसे वह बीमारी अभी तक उसके अंदर सिमट कर रह गई हो। वहीं थोड़ी देर बाद जनरल की पत्नी बताती है कि उसने एक सपना देखा जिसमें चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा था और जॉन एक रोशनी बनकर आया और उसे बचा लिया। और इसी खुशी में उसने अपना नेकलेस जॉन को उपहार के रूप में दे दिया। इसके बाद वो सभी वहां से वापस सीधा जेल चले जाते हैं, लेकिन अब भी जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जेल पहुंचते ही उन्होंने पर्सी को सेल से बाहर निकाला, इस वादे पर कि अब वो जल्द से जल्द वहां से ट्रांसफर ले लेगा। जेल से बाहर निकलते समय पर्सी जॉन के सेल के पास से गुजर रहा था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, जॉन ने उसे अपने पास खींच लिया और वार्डन के पत्नी की सारी बीमारी उसे दे दी। इसके बाद पर्सी की हालत बेहद खराब हो गई और वह मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठा। वह लड़खड़ाता हुआ विलियम के सेल तक पहुंचा और उसने 3-4 गोलियां विलियम को मार दी, जिससे विलियम की वहीं पे मौत हो गई और वो खुद जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरते ही उसके मुंह से वही कीड़े बाहर आने लगे। अब ये सब देखने के बाद पॉल को जॉन पर थोड़ा शक हुआ कि इसमें कुछ तो रहस्य है, कुछ तो गड़बड़ है। पूछने पर जॉन ने बताया कि वो दोनों पर्सी और विलियम बहुत ही ज्यादा गंदे इंसान थे और उसने उनकी सच्चाई देखी है। इसके बाद जॉन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके पॉल को दिखाया कि उन दोनों लड़कियों की असली कातिल कोई और नहीं बल्कि विलियम ही था और उसी की सजा जॉन को मिल रही थी और इसीलिए उसने विलियम को उसके हाथों मरवा दिया। अगले दिन जनरल ने पॉल से पूछा कि क्या इन सब बातों का उसकी पत्नी से कोई संबंध है, जिस पर पॉल ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर पर्सी को उसके मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर वो ट्रांसफर लेना चाहता था। जब पॉल को पता चल गया कि जॉन निर्दोष है तो उसने जाकर जॉन से कहा कि क्या अब तुम अपनी सजा खत्म नहीं करवाना चाहते, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने हत्या नहीं की है। और इस पर जॉन कहता है कि नहीं, मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान ही इंसान के खून का प्यासा है, जहां बिना सच जाने एक निर्दोष आदमी को सजा दे दी जाती है। यहाँ के लोगों में कोई दया भाव नहीं बचा है। मुझे अब ऐसे लोगों का दुख और दर्द देखा नहीं जाता और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। जिस पर पॉल ने उससे कहा कि सब कुछ जानने के बावजूद मैं तुम्हारी मौत का आदेश कैसे दे सकता हूँ। जिस पर जॉन कहता है कि तुम मुझे सजा नहीं दे रहे हो बल्कि इस दुनिया से मुक्ति दिला रहे हो और ये मेरी ही इच्छा है। इसके बाद पॉल ने जॉन से पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। जॉन ने कुछ खाने की चीजें मंगवाई और एक फिल्म देखने की इच्छा जताई, जिसकी व्यवस्था पॉल ने तुरंत कर दी। कुछ दिनों बाद जॉन की फांसी का दिन भी आ गया था। सब लोग उदास थे, कोई नहीं चाहता था कि जॉन मारा जाए। मरने से पहले जेल के सभी गार्ड्स उससे मिलने आए।
वहाँ जॉन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक सपना देखा जिसमें मिस्टर जिंगल्स, जो कि वो पालतू चूहा था, वो एक सर्कस में है और उसके साथ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उन्हीं बच्चों में वो 2 लड़कियां भी थीं जिनका कत्ल हुआ था। अब जॉन को कुर्सी पर बैठा दिया गया। वो सब लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन कुछ लोग जॉन को उन बच्चियों का हत्यारा मानकर उसे गालियां दे रहे थे। पॉल ने जॉन से पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, जिस पर जॉन ने कहा कि उसे बहुत ज़्यादा दुख है कि वो उन बच्चियों को बचा नहीं पाया। फिर जैसे ही उसके मुंह को कपड़े से ढका जाने लगा, उसने कहा कि कृपया मेरे मुंह पर कपड़ा मत डालो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इस पर उसके मुंह पर कपड़ा नहीं डाला गया। अब समय था कि जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर से मौत की सज़ा दी जाए, जिसके लिए पॉल को आदेश देने थे, लेकिन पॉल लगातार देर कर रहा था। उसका मन नहीं मान रहा था। वो जॉन के पास गया, उससे हाथ मिलाया और भारी मन से आदेश दे दिया और देखते ही देखते जॉन कॉफी की मृत्यु हो गई। अब हमें वर्तमान का समय दिखाया जाता है, जहां बुजुर्ग हो चुका पॉल ये कहानी अपनी दोस्त को सुना रहा था, पर उसकी दोस्त इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं कर रही थी। फिर पॉल उसे अपने साथ वॉक पर ले जाता है और एक छोटी सी झोपड़ी में जाता है जहां वो रोज जाया करता था। वहां जाकर वो अपनी दोस्त को एक चूहे को दिखाता है और बताता है कि वो यही चूहा है जिसे जॉन ने जिंदा किया था और ये आज तक उसके साथ जिंदा है। दरअसल जब जॉन ने उस चूहे को जिंदा किया था तो उसकी कुछ शक्तियां उस चूहे में भी चली गई थी। उसी तरह जब जॉन ने पॉल की बीमारी को ठीक किया था तब उसकी कुछ शक्ति पॉल में भी चली गई थी और इसीलिए पॉल अब 120 साल का हो चुका है और आज भी जिंदा है। उसने अपने सारे साथियों को मरते हुए देखा है, उनके बच्चों को जवान होते हुए देखा है और अब उसे लगता है कि यही उसकी सजा है, सबको अपने आगे मरते हुए देखना और बहुत लंबे समय तक जीवित रहना। और इसी सीन के साथ हमारी ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।